स्टूडेंट, आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जनरल का क्यों बनाते हैं? ईयर एंड पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहेगा वो अब कब बनाते हैं हम उसको? जब आप जनरल बना देंगे, जनरल बनाने के बाद आप उसको लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, लेज़र में पोस्टिंग करने के ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस का हम क्या बनाते हैं? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी हम सिंपल यानी विदाउट एडजस्टमेंट वाला कर रहे हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट में हम दो चीज़ों को लेके चलते हैं। एक तो हमारा इनकम स्टेटमेंट, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये दो चीज लेके चलेंगे, एक फाइनल स्टेटमेंट, एक इनकम स्टेटमेंट और आपका एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में हम दो चीजें बनाएंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें दो चीजें मिलेंगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। ठीक है, ये बनता है हमारा सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फिर बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे भी हमें दो चीज मिलेंगी, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ठीक है, फिर हमारा सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या पोजीशन स्टेटमेंट भी हम इसको बोलते हैं। इसमें हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर डेट पे कि हमारे पास असेट्स कितनी हैं और लायबिलिटी कितनी है। ये इससे चीज से हम ये चीजें मेजर करेंगे, असेट्स और लायबिलिटी। हमें पता चलेगा कि हमारी फिर पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है, वीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट हमारा कौन से नॉमिनल नेचर का ध्यान रखना, कौन से नेचर का रहेगा? नॉमिनल नेचर का। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं, वो चीजें हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस क्या है? एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो एक्सपेंसेस डेबिट किए जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में उसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब सारे के सारे वो खर्चे जो उस प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन तक लेके आते हैं उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। करते हैं इसको हम एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो आज पहला क्वेश्चन करते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सिमी एंड बिम्मी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हम सेल में से COGS माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन हम इस तरीके से इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2। इसमें हमें 2 का यूज करना है। डेबिट है, ये हमारा डेबिट पोर्शन है और ये हमारा क्रेडिट पोर्शन है। तो यहाँ पे हम 2 और बाय का यूज करेंगे। डेबिट में 2 लिखेंगे और क्रेडिट में बाय लिखेंगे। सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सब हमारे किस में आएंगे? 2 में आएगा। तो 2 सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 15 लाख रुपए का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका नेट परचेज। तो नेट परचेज आएगा, तो नेट परचेज आता है। तो आपको डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे नेट परचेज। तो सॉरी, ओपनिंग स्टॉक तो ये भी है मेरा 15 लाख का। ठीक है, इसके बाद अगर नेट परचेज दे रखा है, अदरवाइज क्या करते हैं हम? परचेज में से फिर परचेज माइनस करते हैं। अब यहाँ पे हम लेकर आएंगे सेल्स। तो नेट सेल्स दे रखी है,
तो नेट सेल्स यानी सेल्स में से ऑलरेडी माइनस है सेल्स से टर्न, तो सेल्स दे रखी है यहाँ पे 40 लाख रुपए की। ओके, फिर यहाँ पे आपको लेना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप चाहे तो यहाँ पे अमाउंट बड़े यूज भी ना करें, चलेगा, ठीक है, भले ही यहाँ थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,50,000 रुपए। फिर टू बेजेस, तो बेजेस कितना है, बेजेस तो के नाम से कुछ भी नहीं है, सॉरी, तो इसमें है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख देता हूं 80,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट का टोटल करके, जैसे कि 4 2 5, ये टोटल कर देंगे आप। इसमें से डेबिट का हम माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। कौन सा आएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ये आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 11,70,000 रुपए। 11,70,000 रुपए आएगा। कैसे आया, देखो इसमें हमने क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया ना, क्रेडिट वाला ज्यादा है, डेबिट वाला कम है, तो क्या निकला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा डेबिट वाला ज्यादा होता, क्रेडिट वाला कम होता, तो क्या लिखा था हमारा ग्रॉस लॉस। और ग्रॉस लॉस हमारा कहाँ पे होता, कहाँ आता हमारा, बाय साइड में। तो इस तरीके से निकालना है आपको। बस इसमें आता क्या है आपको, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वहां पे आपका नेट सेल और क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ आपकी दो ही चीज, ये सब यही मैक्सिमम यही चीज आती है। इससे आपको निकाल, ट्रेडिंग से मिलेगा आपको या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर मिलेगा वो ग्रॉस लॉस। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ एमएस आहूजा and Nanda, calculate the amount of cost of goods available for sale, cost of goods sold during the year and gross profit। तो देखो cost of sale कैसे निकालते हैं, cost of sale, हाँ, cost of sale available for sale। तो कुछ नहीं होता, हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या निकल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल। बस आपको इतना ही करना पड़ता है। अगर आपको COGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS निकालना है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया था आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज आएगी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सपोज फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि सेल्स में से हम COGS माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या माइनस कर देंगे, COGS। इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो करते हैं अपन इसको। सबसे पहले निकालना हमको कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। अपन इसको फॉर्मूले में जमा लेते हैं, चाहो तो आप स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25,000 रुपए, प्लस परचेज, तो परचेज है आपकी, क्रेडिट परचेज है 7,50,000, और इस तरीके से आपकी कितनी आ रही है वो 10,50,000, जिसमें से परचेज रिटर्न भी है आपकी। तो परचेज रिटर्न 10,000 रुपए हम माइनस कर देंगे, और फिर प्लस करना है आपको बेजेस, तो बेजेस है आपके 1,00,000 रुपए के। तो ठीक है, तो 25,000 ये प्लस 10,40,000 रुपए, 10,40,000, ठीक है, और आपका 10,40,000 रुपए और 1,00,000 रुपए आपका ये आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुल मिला के आपका 11,00,000
65,000 रुपए क्या आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये तो हो गया फर्स्ट का। अब बी का निकालना है, सपोज आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ठीक है। तो क्या था, ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000 रुपए, ठीक है। नेट परचेस 10,40,000 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,00,000 रुपए। बस इसमें से हमें माइनस क्या करना है, सिर्फ हमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 30,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। 30,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है। तो आंसर आएगा हमारा 11,35,000 रुपए। कितना आएगा, 11,35,000 रुपए। बस सिंपल सा है कि सीओजीएस में निकालते समय हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय क्लोजिंग स्टॉक को माइनस नहीं करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। अब निकालना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लें और आप चाहें तो फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। जैसे कि सेल्स है, सेल्स दे रखी है इनकी, क्रेडिट सेल्स है आपकी, एक तो ये हो गई आपकी 12 लाख रुपए, एक सेल्स है आपकी 4 लाख रुपए। कुल मिला के टोटल सेल्स कितनी है आपकी 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए आपकी सेल्स है, ये है आपकी क्रेडिट सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स है और ये है आपकी कैश सेल्स। तो 16 लाख तो क्रेडिट सेल्स और 16 लाख हो गई यहाँ पे टोटल मिला के दोनों। तो सेल्स रिटर्न है 50,000। तो कुल मिला के आपकी जो सेल्स आई नेट सेल वो 15,50,000 आएगी। सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न है हमारा 50,000 रुपए। तो 15,50,000 रुपए आपकी सेल्स आई। फिर सेल्स में से आप क्या करोगे, सीओजीएस, जो सीओजीएस था सेल्स में से आप सीओजीएस माइनस कर देना। तो ये तो आ गई आपकी सेल्स, इसमें से आप माइनस कर दो सीओजीएस। तो सीओजीएस हमने ये निकाला था, कितना आया था 11,35,000। सीओजीएस माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 005 और फिर जैसे कि 4,1, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4,15,000 आपका क्या आ जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट। चाहे तो आप इसको फिर फॉर्मेट में भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आप फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हो और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के भी। तो चलो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाने करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000 रुपए, लिख देते हैं हम लोग 50,000 रुपए। इसके बाद है नेट परचेज दे रखी है, तो नेट परचेजेस कितनी है 6 लाख रुपए, ठीक है। फिर है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे 60,000 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ मुझको लेनी है नेट सेल्स। तो सेल्स है मेरी 11 लाख रुपए की और मैं यहाँ लूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या लूंगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 70,000। तो यहाँ आंसर आएगा मेरा 11,70,000 रुपये यहाँ आएगा। और इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकला 11,70,000। इस 11,70,000 में से हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 7,10,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 4,60,000। तो ये तो निकाला हमने ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो ग्रॉस प्रॉफिट ये तो निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आप चाहे तो उसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला आपका 4,60,000 रुपए। अब आपको निकालना है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप इसमें से दो चीजें और माइनस कर देना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक है आपका 45,000 और एक है आपका 65,000, तो 1,10,000। तो इस तरीके से 1,10,000 रुपये माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3,50,000। 3,50,000 जो आएगा वो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमें नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दे रखा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें है 17 लाख रुपए। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें इनकम को जोड़ना है, जो ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको हमें जोड़ना है और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट में आएगा। तो इनकम कितनी है हमारी, 1,50,000 रुपए, ये हमें प्लस करनी है और माइनस करना हमें 3,75,000 रुपए। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा आपका वो आएगा आपका 14,75,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सिमिलर है टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है आपका 2 लाख रुपए। इसके बाद परचेस है, टू परचेस से आपकी कितनी 8,10,000 रुपए। फिर आपकी सेल्स है, तो सेल्स है आपकी 10,10,000 रुपए। और फिर है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 3 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपका 13,10,000 रुपए और यहाँ पे आपका 13,10,000 रुपए, 10,10,000 रुपए। ठीक है, तो 10,10,000 रुपए। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 लाख रुपए। आपका आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना आएगा मेरा 3 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 3 लाख रुपए। बस ये क्वेश्चन हुआ 5th। बस ध्यान रखना, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है हमारा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आ जाता है, असेट्स में भी आता है, बैलेंस शीट के असेट्स में। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को हम 2 जगह लिखेंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और एक बैलेंस शीट के असेट्स में। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।